हेलो बच्चों, कैसे हो? मैं हूं अशोक कुमार और आप देख रहे हो अपना चैनल केमिस्ट्री वाला नीट। आज हम डिस्कस करेंगे टॉलेंस रिएजेंट, TOLLENS। सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं, टॉपर्स क्वेश्चन। Which of the following compound will give silver mirror test? पहला है, फर्स्ट इज फॉर्मल्डिहाइड। क्या है ये? फॉर्मल्डिहाइड। सेकेंड है फॉर्मिक एसिड। थर्ड है एसिटल्डिहाइड। फोर्थ है ये कौन सा कंपाउंड हुआ? अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। ये क्या हुआ? इनोल। ये क्या हुआ? बेंजल्डिहाइड। बताओ इसमें कौन कौन सा कंपाउंड है जो सिल्वर मिरर टेस्ट देगा? सिल्वर मिरर टेस्ट कौन देता है? एल्डिहाइड देता है, कीटोन नहीं देता है। एल्डिहाइड देगा, कीटोन नहीं देगा। तो ये फॉर्मल्डिहाइड है, ये देगा। ये एसिटल्डिहाइड है, ये देगा। ये बेंजल्डिहाइड है, ये देगा। अब बाकी के बारे में क्या राय है? जिस कंपाउंड में एल्डिहाइडिक हाइड्रोजन होगा वो सिल्वर मिरर टेस्ट देगा। एल्डिहाइड क्या है? ये एल्डिहाइड है, जनरल फार्मूला, और ये एल्डिहाइडिक हाइड्रोजन है। तो जिस कंपाउंड में भी एल्डिहाइडिक हाइड्रोजन होगा वो सिल्वर मिरर टेस्ट देगा। टॉलेंस रिएजेंट से रिएक्शन कराएंगे तो वो सिल्वर मिरर टेस्ट देगा। तो देखो यहाँ ए प्रेजेंट है, इसके कारण ए भी देगा, मिथेनोइक एसिड भी देगा। ये क्या है? अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। ये टोटोमर बनता है, टोटोमेरिज्म करता है। कैसे करेगा टोटोमेरिज्म? RCOOH। ये टोटोमेरिज्म करेगा और ये OH यहाँ आएगा और ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगा। ये टोटोमेरिज्म होगा। तो टोटोमेरिज्म के कारण क्या हो गया? ये एल्डिहाइड ग्रुप में कन्वर्ट हो गया, तो ये भी देगा। व्हाट अबाउट इनोल? ये भी टोटोमर फॉर्म करेगा, टोटोमेरिज्म इसका भी होगा। CH2। तो ये हाइड्रोजन यहाँ जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ चला जाएगा। CH3
तो ये भी इसमें एसिटल्डिहाइड है, ये देगा। टॉटोमेरिज्म में क्या होता है, यहाँ जो हाइड्रोजन है वो इस कार्बन पे चला जाता है और ये पाई बॉन्ड है वो यहाँ शिफ्ट होता है, ये यहाँ शिफ्ट होता है और ये यहाँ शिफ्ट होता है। क्या हुआ, ये टॉटोमेरिज्म में जहाँ डबल बॉन्ड है वहाँ चला गया उस पे, ठीक है, ये यहाँ शिफ्ट होगा। तो ड्यू टू टॉटोमेरिज्म ये भी देगा। तो ये सारे के सारे टॉलरेंस रिएजेंट से रिएक्शन करने पे सिल्वर मिरर टेस्ट देगा। अब देखते हैं हाउ वी हैव टू प्रिपेयर टॉलरेंस रिएजेंट। टॉलरेंस रिएजेंट है क्या, कैसे बनाते हैं और इसकी रिएक्शन क्या है। टॉलरेंस रिएजेंट है क्या, अमोनियाकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन को बोलते हैं टॉलरेंस रिएजेंट। अमोनियाकल NH3 अमोनियाकल सिल्वर नाइट्रेट, इसको बोलते हैं टॉलरेंस रिएजेंट। टॉलरेंस रिएजेंट का फॉर्मूला यही है। बनाते कैसे हैं, बनाते हैं सिल्वर नाइट्रेट लेते हैं और ड्रॉप वाइज सोडियम हाइड्रोक्साइड इस पे ऐड करते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड जब ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, पहले तो NaNO3 बनेगा, NaNO3 बनेगा और AgOH बनेगा। लेकिन AgOH डिसोसिएट हो जाएगा तो अल्टीमेटली Ag2O बनेगा और Na सोडियम नाइट्रेट प्लस H2O, तो ये प्रेसिपिटेट फॉर्म करेगा, ब्राउन प्रेसिपिटेट। ब्राउन प्रेसिपिटेट बनेगा। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड ड्रॉप वाइज तब तक डालते जाना है जब तक कि ये ब्राउन प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट ना हो जाए सिल्वर नाइट्रेट। अब ये बन गया, अब क्या करना है, अब क्या करना है, अब इसमें कंसंट्रेटेड अमोनिया सॉल्यूशन ऐड करना है। क्या करना है, कंसंट्रेटेड अमोनिया सॉल्यूशन ड्रॉप वाइज ऐड करना है। कब तक, जब तक कि ये ब्राउन प्रेसिपिटेट पूरी तरह से डिजॉल्व ना हो जाए और हमको क्लियर सॉल्यूशन ना मिल जाए। तो इसमें जब हम ऐड करेंगे अमोनिया सॉल्यूशन तो क्या होगा रिएक्शन, अब क्या करेंगे, इसमें ड्रॉप वाइज अमोनिया सॉल्यूशन डालेंगे। कब तक डालेंगे, जब तक कि सारा का सारा ब्राउन प्रेसिपिटेट डिजॉल्व न हो जाए। तो ये बनेगा ये हो गया टॉलरेंस रिएजेंट प्लस NaOH। जो यहाँ यूज हुआ था NaOH वो यहाँ निकल गया। लेकिन NaOH का काम क्या है, इसको रिएक्शन को अल्केलाइन रखना। यहाँ देखो आप, यहाँ क्या है, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, ये सोलूबल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है टॉलरेंस रिएजेंट, जिसमें नाइट्रोजन
सिल्वर के साथ प्राइमरी वैलेंसी से जुड़ा हुआ है और अमोनिया सेकेंडरी वैलेंसी से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है जो कि सोलुबल है और इसको बोलते हैं अमोनियाकल सिल्वर नाइट्रेट और इसे ही हम बोलते हैं टॉलेंस रिएजेंट। अब डिफरेंट रिएक्शन देखना है क्या क्या होता है। तो सिल्वर मिरर टेस्ट क्या है? जब टॉलेंस रिएजेंट को हम एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड में और टॉलेंस रिएजेंट रिड्यूस्ड हो जाता है सिल्वर में। क्या होता है रिएक्शन? ये हुआ एल्डिहाइड, ये हुआ टॉलेंस रिएजेंट, एल्केलाइन सॉल्यूशन होना चाहिए। तो ये ऑक्सीडाइज होगा, मतलब ये रिड्यूसिंग एजेंट हुआ। ये क्या हुआ? रिड्यूसिंग एजेंट हुआ। टॉलेंस एजेंट माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये ऑक्सीडाइज हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड में, कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज हो गया। और यहाँ पे क्या है ऑक्सीडेशन स्टेट सिल्वर की +1, ये रिड्यूस हो गया सिल्वर में। यहाँ हो गया ऑक्सीडेशन स्टेट 0, तो ये फिर अमोनिया और H2O भी निकला। ये ही है सिल्वर मिरर। सिल्वर मिरर क्यों इसको बोलते हैं? ये टेस्ट ट्यूब के इनर वॉल पे ये सिल्वर चिपक जाता है तो वो चमकता है मिरर की तरह, इसलिए इस टेस्ट को बोलते हैं सिल्वर मिरर टेस्ट। क्लियर है? तो यहाँ ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है, रिड्यूस कौन हो रहा है? ऑक्सीडाइज हो रहा है एल्डिहाइड, रिड्यूस हो रहा है सिल्वर। एक क्वेश्चन है, विच इज द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ टॉलेंस रिएजेंट? हमेशा याद रखोगे सिल्वर आयन, अमोनिया OH ये सब नहीं, नाइट्रेट वो नहीं, सिल्वर आयन इज द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ टॉलेंस रिएजेंट। ये क्या है? फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड। तो टॉलेंस रिएजेंट ये क्या है? ये अगर यूज करेंगे तो ये सिल्वर मिरर बनेगा। ठीक है? प्लस फॉर्मल्डिहाइड फॉर्मिक एसिड में कन्वर्ट होगा, लेकिन फॉर्मिक एसिड CO2 और H2O में कन्वर्ट हो जाएगा। ये क्या है? बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड टॉलेंस रिएक्शन करेगा तो ये भी सिल्वर मिरर टेस्ट देगा और प्लस बेंजोइक एसिड में ऑक्सीडाइज हो जाएगा। और क्या है? अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। ये हुआ अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। इसको भी टॉलेंस रिएक्शन कराएंगे तो सिल्वर मिरर टेस्ट देगा। प्लस जो भी हो कंपाउंड, क्या होगा कंपाउंड?
आर ओ एच ओ एच प्लस NH3H2O। और कौन सा कंपाउंड देगा? फॉर्मिक एसिड भी देगा, COOH प्लस टॉलेंस रिएजेंट। तो ये सिल्वर मिरर टेस्ट देगा। और CO2 H2O अमोनिया बनेगा। एसीटोन से रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा? कोई भी कीटोन से हम रिएक्शन कराएंगे तो सिल्वर मिरर टेस्ट नहीं देगा। क्लियर है? ये इथेनॉल, एल्कीनॉल, इनॉल है, इन भी है ऑल भी है, इनॉल है, इथेनॉल, 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 ये रिएक्शन करेगा तो देगा। क्यों? क्योंकि ये टोटोमेराइज हो जाएगा एल्डिहाइड में, एसिटल्डिहाइड में। तो ये एसिटिक एसिड प्लस सिल्वर मिरर टेस्ट, सिल्वर मिरर प्लस अमोनिया H2O देगा। क्लियर है? तो दिस इज ऑल अबाउट द सिल्वर मिरर टेस्ट और टॉलेंस रिएजेंट। थैंक यू। हेलो बच्चों, कैसे हो? मैं हूं अशोक कुमार और आप देख रहे हो अपना चैनल केमिस्ट्री वाला नीट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं फेलिंग सॉल्यूशन। फेलिंग सॉल्यूशन है क्या? ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, टॉलेंस रिएजेंट से थोड़ा कम ऑक्सीडाइजिंग पावर है इसकी। और ये केमिकली क्या है? इट इज क्यूप्रिक आयंस, क्यूप्रिक alkaline solution of cupric ions in alkaline solution of cupric ions in Rochelle salt। तो केमिकली क्या हो गया? CuSO4 5H2O। रोचेल सॉल्ट किसको बोलते हैं? सोडियम पोटेशियम टार्टरेट को। टार्टरिक एसिड का क्या फॉर्मूला है? सोडियम पोटेशियम टार्टरेट। ये हो गया कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट प्लस NaOH। ये तीनों का मिक्सचर है फेलिंग सॉल्यूशन। ये हो गया कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। ये हो गया रोचेल सॉल्ट। सोडियम पोटेशियम टार्टरेट, सोडियम
ये हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड। इन तीनों के मिक्सचर को बोलते हैं फेलिंग सॉल्यूशन। इन तीनों को एक साथ नहीं रखते हैं, इसको अलग रखते हैं। इसको बोलते हैं फेलिंग सॉल्यूशन ए, इसको बोलते हैं फेलिंग सॉल्यूशन ए, और ये दोनों को बोलते हैं फेलिंग सॉल्यूशन बी। CuSO4 का कलर कैसा होता है? इसका दूसरा नाम क्या है? ब्लू विट्रियोल। ये डीप ब्लू कलर है, तो ये ब्लू कलर रहता है, ब्लू कलर है। तो जब यूज करना रहता है जस्ट उसके पहले हम इक्वी सेम अमाउंट ए और बी की मिक्स करते हैं। 5 ml इसका लिया तो 5 ml इसका लिया। इसका क्या काम है? ये कॉपर सल्फेट Cu2+ प्रोवाइड करता है रिएक्शन में, ये क्यूप्रिक आयन का सोर्स है। रोचेल सॉल्ट का क्या काम है? रोचेल सॉल्ट कॉपर के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है। कॉम्प्लेक्स बनाना जरूरी इसलिए है कि अगर नहीं बनाएगा तो कॉपर 2+ कॉपर 1 में कन्वर्ट हो जाएगा, इसलिए रोचेल सॉल्ट यूज करते हैं जो कि Cu2+ के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है। NaOH अल्केलाइड मीडिया प्रोवाइड करता है जो कि रेडॉक्स रिएक्शन के लिए ज़रूरी है। ये हो गया, इसको आप लिखो। जब हम फेलिंग सॉल्यूशन ए और बी को मिक्स करते हैं तो क्या रिएक्शन होता है? सॉल्यूशन ए में क्या है? CuSO4। बी में है रोचेल सॉल्ट और सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड कॉपर सल्फेट से रिएक्शन करके CuOH2 कॉपर हाइड्रोक्साइड और Na2SO4 बनाता है। क्लियर है? ये फिर ऑक्साइड में भी कन्वर्ट हो जाता है। अब क्या है? रोचेल सॉल्ट का काम है कि इस CuOH2 के साथ रिएक्शन करके कॉम्प्लेक्स बनाए, तो ये रिएक्शन करता है ये हुआ रोचेल सॉल्ट। तो ये OH और AH, H2O निकल गया, 2H2O निकलेगा और एक कॉपर कॉम्प्लेक्स बनाएगा इसके साथ। क्लियर है? तो रोचेल सॉल्ट का यही काम है कि CuOH2 की प्रेसिपिटेशन को रोके, CuOH2 की कॉपर हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन को रोके। क्लियर है? अब देखते हैं किस किस कंपाउंड को ये ऑक्सीडाइज कर सकता है, किसको नहीं कर सकता है। मेनली एल्डिहाइड देता है पॉजिटिव टेस्ट, कीटोन नहीं देता है, लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे एक्सेप्शंस है। तो फर्स्ट यू हैव टू राइट डाउन दिस वन। तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या है फेलिंग सॉल्यूशन में? फॉर्मेशन ऑफ corresponding इनोलेट।
कोई भी एल्डिहाइड लेंगे जिस पे अल्फा हाइड्रोजन मस्ट है, ये क्या हुआ, नेक्स्ट टू कार्बोनिल कार्बन इज अल्फा। तो बेस क्या करेगा, दिस अल्फा हाइड्रोजन इज, ये अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक है, तो एसिडिक है तो यहाँ से इसको H+ को रिमूव करेगा, रिमूव करेगा तो H2 निकलेगा, और ये इनोलेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ तो ये यहाँ शिफ्ट हुआ पाई। इनोलेट, फिर ये क्यूप्टिक आयन से रिएक्शन करेगा 2+ से रोचेल सॉल्ट के प्रेजेंस में, रोचेल सॉल्ट अल्कलाइन मीडिया, और ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा RCO RCH2 COOH प्लस Cu2O में। तो ये अल्फा हाइड्रोजन मस्ट है, ये होगा तभी इनोलेट बनेगा और फर्दर इसकी ऑक्सीडेशन होगी। अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो फेलिंग सॉल्यूशन नहीं देगा। एग्जाम्पल देखते हैं, ये क्या है, इथेनॉल, ये देगा, ये देगा सोडियम पोटासियम टार्टरेट, ये ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट देगा, ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट देगा, और ये क्या है, इथेनॉल और एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर देगा एसिटिक एसिड में CH3COOH, तो ये हुआ ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट, ईंट के कलर का प्रेसिपिटेट देगा। CH3COCH3 ये नहीं देता है, ये नहीं देता है, फेलिंग्स टेस्ट नहीं देता है, नो रिएक्शन। और क्या है, बेंजल्डिहाइड, ये भी नहीं देता है, ये भी नहीं देगा, नो रिएक्शन। बेंजल्डिहाइड को एसिटल्डिहाइड से अगर डिस्टिंग्विश करनी है तो टॉलरेंस रिएजेंट यूज करेंगे या फेलिंग सॉल्यूशन, फेलिंग सॉल्यूशन। टॉलरेंस रिएजेंट इसको ऑक्सीडाइज कर देता है, सिल्वर मिरर टेस्ट देगा बेंजल्डिहाइड, लेकिन फेलिंग सॉल्यूशन बेंजल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता है। क्लियर है, इसको लिखो आप। अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन देगा नहीं देगा, ये हुआ कार्बोनिल के नेक्स्ट जो कार्बन है दैट इज अल्फा हाइड्रोक्सी है, अटैच है अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, हाइड्रोक्सी कीटोन ये देगा। क्यों देता है? क्योंकि ये टोटोमर फॉर्म करता है, कीटोइनोल टोटोमर फॉर्म करेगा,
टोटोमेरिज्म ये हाइड्रोजन यहाँ शिफ्ट हो जाता है, यहाँ ये हाइड्रोजन इस पे शिफ्ट जाता है, डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया, तो ये बन गया कीटो इनोल टोटोमेरिज्म। तो ये एल्डिहाइडिक ग्रुप बन गया और यहाँ अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन भी है, तो इसलिए ये फेहलिंग टेस्ट देगा, फेहलिंग्स टेस्ट देगा, बेंडिक्स टेस्ट देगा, टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट देगा, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन Cu2O ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट बनेगा, ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट बनेगा। कोई भी रिड्यूसिंग शुगर है, कोई भी रिड्यूसिंग शुगर वो देगा, रिड्यूसिंग शुगर जितने भी मोनोसेक्राइड्स है सारे के सारे रिड्यूसिंग शुगर्स है और वो फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट देगा, रिड्यूसिंग शुगर फेलिंग्स टेस्ट पॉजिटिव Cu2O रेड ब्रिक रेड PPT बनेगा। और क्या है, ये क्या हुआ, टू डाइमिथाइल प्रोपेनॉल, टू डाइमिथाइल प्रोपेनॉल ये देगा, नहीं देगा क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन इस पे नहीं है, तो फेलिंग टेस्ट नो PPT नहीं देगा। और क्या है एग्जाम्पल, एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, अगर ये क्या है मिथेनॉल, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मिथेनॉल ये इतना स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है कि CuOH को क्यूप्रिक आयन को कॉपर में कन्वर्ट कर देता है, कॉपर में रिड्यूस कर दिया, कॉपर मेटल में रिड्यूस कर देता है, तो इसको बोलते हैं कॉपर सिल्वर की तरह भी चमकता है, तो कॉपर सिल्वर टेस्ट कॉपर सिल्वर तो इसमें है नहीं, कॉपर ही है लेकिन ये चमकता है कॉपर की तरह, सॉरी सिल्वर की तरह। तो ये क्या हुआ, ये हमेशा याद रखोगे, अगर मिथेनॉल है तो Cu2O फर्दर क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, किसमें, कॉपर मेटल में, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, और ये CO2H2O में, और ये खुद CO2H2O में। इस पे बेस्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटी है क्वेश्चन आने की। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट फेलिंग सॉल्यूशन। फर्स्ट है, इट इज ए मिक्सचर ऑफ टू सॉल्यूशंस, सॉल्यूशन ए एंड सॉल्यूशन बी। सेकेंड है, सॉल्यूशन ए इज डार्क ब्लू इन कलर। थर्ड वन, सॉल्यूशन बी इज कलरलेस। नेक्स्ट वन, solution B is a chelating agent. Solution B prevents the formation of CuOH2. Next point है, reducing sugar gives the positive Fehling's test. Aldehyde having at least one alpha hydrogen gives positive Fehling test.
अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन्स गिव्स पॉजिटिव फेलिंग टेस्ट। नेक्स्ट है सॉल्यूशन ए इज द सोर्स ऑफ क्यूप्रिक आयन। नेक्स्ट है सॉल्यूशन ए एंड बी मिक्सड इन द रेशियो ऑफ 1:1 बाई वॉल्यूम, मीन्स 5 ml इसकी तो 5 ml बी की भी। नेक्स्ट है एल्डिहाइड एक्ट्स एज द रिड्यूसिंग एजेंट। इसमें कौन सही है कौन गलत है? सारे के सारे सही है। तो ये क्वेश्चन नहीं है, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन न लिख करके अगर इस पे इसको चेंज कर दें पॉइंट्स टू बी रिमेंबर्ड तो ज़्यादा सही रहेगा। पॉइंट्स टू बी रिमेंबर्ड। और फेलिंग सॉल्यूशन। तो इसको अच्छी तरह से याद करना है। इस पे अब क्वेश्चन ही नहीं बचता है, इसके अलावा क्वेश्चन बनेगा क्या? एक क्वेश्चन बनेगा, क्या बनेगा? ब्रिक रेड कलर जो बनता है वो किसके कारण बनता है? तो ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ Cu2O, क्यूप्रस आयन के कारण। ठीक है, उसको ऐड कर दो। ब्रिक रेड कलर appeared due to the formation of Cu2। क्लियर है? तो दिस इज ऑल अबाउट द फेलिंग सॉल्यूशन। थैंक यू। अगर समझ में आया, मज़ा आया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। थैंक यू। हेलो बच्चों, तो बेंडिक्ट सॉल्यूशन क्या है? इट इज ए कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ सोडियम सिट्रेट, सोडियम कार्बोनेट एंड पेंटाहाइड्रेट ऑफ कॉपर सल्फेट। क्या क्या बोल दिया मैं? CuSO4 5H2O प्लस सोडियम सिट्रेट ये हो गया सोडियम सिट्रेट प्लस Na2CO3 Na2 सोडियम कार्बोनेट। ये हो गया कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। CuSO4 का काम क्या है? क्यूप्रिक आयन प्रोवाइड करना। इसका काम है क्यूप्रिक आयन प्रोवाइड करना। इसका काम क्या है? चीलेट बनाना, कॉम्प्लेक्स बनाना Cu2 प्लस के साथ। और इसका काम क्या है? इसको अल्केलाइन रखना। अल्केलाइन मीडियम में ही ये रेडॉक्स रिएक्शन पॉसिबल है। और ये है क्या? इट्स ए सॉल्ट ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कार्बोनिक एसिड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस है, तो इसलिए सोडियम कार्बोनेट क्या होगा? सॉल्यूशन में इनोवेश रिलीज करेगा, मीन्स एल्केलाइन मीडियम को बनाए रखेगा। बेंडिक्स सॉल्यूशन माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है फेलिंग सॉल्यूशन की तरफ। फेलिंग सॉल्यूशन और इसमें डिफरेंस क्या है? सोडियम सिट्रेट के बदले में रोचेल सॉल्ट होगा, तो बेंडिक्स सॉल्यूशन को बोलेंगे फेलिंग सॉल्यूशन। और यहाँ पे तीनों जब ज़रूरत होता है तभी बनाते हैं, फेलिंग सॉल्यूशन में
इसको अलग रखते हैं और रोचेल सॉल्ट प्लस सोडियम सॉल्ट को सॉल्यूशन बी के फॉर्म में अलग रखते हैं, ए और बी के फॉर्म में अलग रखते हैं। इसको जब ज़रूरत होता है तभी बनाते हैं, उसको भी जब ज़रूरत होता है तभी मिक्स करते हैं सॉल्यूशन ए और सॉल्यूशन बी को। तो कौन कौन से कंपाउंड देगा? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, टॉलरेंस रिएजेंट से माइल्ड है ये ऑक्सीडाइजिंग पावर इसकी। फेलिंग सॉल्यूशन की भी टॉलरेंस रिएजेंट से कम है ऑक्सीडाइजिंग पावर। तो इसको लिखो, फिर एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। कोई भी एल्डिहाइड होगा, एल्डिहाइड, इस पे अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन होना जरूरी है, जिसके अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन जरूरी है। ये हुआ अल्फा। तो ये सोडियम सिट्रेट, तो ये बेंडिक्स टेस्ट पॉजिटिव देगा, तो Cu2O ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट बनेगा, ब्रिक रेड, और एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। कीटोन नहीं देता है, बेंजल्डिहाइड नहीं देता है। कौन कौन सा कंपाउंड दे सकता है? अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन देगा, अल्फा हाइड्रोक्सी, ये देगा, ये अल्फा हो गया। कीटोन के नेक्स्ट जो कार्बन है अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, ये देगा, ये ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट बनाएगा। जितने भी रिड्यूसिंग शुगर्स हैं, जितने भी रिड्यूसिंग शुगर हैं, शुगर्स हैं नहीं, जितने भी मोनोसेक्राइड्स है, ऑल मोनोसेक्राइड्स आर रिड्यूसिंग टू शुगर्स। तो जितने भी मोनोसेक्राइड्स है सारे के सारे देगा। राइट से देगा। फिर और कौन सा? एस्कॉर्बिक एसिड भी देता है, एसिड। जितने भी एल्डिहाइड है वो देगा। इस सब को अगर ट्रीट करेंगे तो ये क्या होगा? फॉर्मल्डिहाइड भी देगा, फॉर्मल्डिहाइड। ये तो और आराम से होता है, ये रिड्यूसिंग पावर इसकी ज़्यादा है फॉर्मल्डिहाइड की। ये तो कॉपर मेटल में कन्वर्ट कर देता है, ये कॉपर मेटल में कन्वर्ट कर देता है। तो ये सारे के सारे ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट देगा। ब्लड शुगर टेस्ट करने के लिए यूरिन सैंपल लेते हैं, उसमें अगर फेलिंग सॉल्यूशन और बेंडिक सॉल्यूशन यूज करते हैं, अगर ग्लूकोज है, अगर पेशेंट को शुगर ज़्यादा कंटेंट है तो ये पॉजिटिव टेस्ट आता है, पॉजिटिव टेस्ट देगा। तो एक यूज करते हैं शुगर कंटेंट्स की एनालिसिस में भी, लेबोरेटरी में यूज किया जाता है। कौन कौन से कंपाउंड नहीं देगा? कौन कौन से कंपाउंड नहीं देगा? ये क्या है? बेंजल्डिहाइड, ये नहीं देगा।
ये नहीं देगा। 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेनॉल, 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेनॉल, ये भी नहीं देगा। बेंडिक्स टेस्ट शॉर्ट में लिख रहे हैं, बेंडिक टेस्ट, नो ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट, नो प्रेसिपिटेट। ठीक है। और क्या है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर, नॉन रिड्यूसिंग शुगर, बेंडिक्स टेस्ट निगेटिव देगा। क्लियर है। कोई भी कीटोन होगा वो नहीं देगा, कीटोन नहीं देगा। निगेटिव, निगेटिव मीन्स ब्लू कलर ही रहेगा सॉल्यूशन, वो ब्रिक रेड में कन्वर्ट नहीं होगा। ब्लू क्यों रहता है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्यूप्रिक आयन, क्यूप्रिक आयन इन द फॉर्म ऑफ सल्फेट और हाइड्रोक्साइड। तो क्या हो गया, कीटोन नहीं देगा, नॉन रिड्यूसिंग शुगर नहीं देगा, अल्फा हाइड्रोजन जिस पे नहीं है वो नहीं देगा, बेंजल्डिहाइड नहीं देगा। इसका मतलब ये नहीं कि अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो फॉर्मल्डिहाइड नहीं देगा, फॉर्मल्डिहाइड देगा, वो और स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। तो दिस इज ऑल अबाउट द बेंडिक्स सॉल्यूशन। थैंक यू। अगर पसंद आया वीडियो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू। हेलो बच्चों, कैसे हो? मैं हूं अशोक कुमार और आप देख रहे हो अपना चैनल केमिस्ट्री वाला नीट। एलिफैटिक एल्डिहाइड और एरोमेटिक एल्डिहाइड को डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे? कौन सा रिएक्शन है जिससे कि हम एलिफैटिक एल्डिहाइड और एरोमेटिक एल्डिहाइड को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं? तो देखो, टॉलेंस रिएजेंट है जो डिस्टिंग्विश नहीं करता है, वो दोनों को ऑक्सीडाइज करता है। लेकिन फेहलिंग्स सॉल्यूशन और बेंडिक्स सॉल्यूशन, आई मीन फेहलिंग टेस्ट और बेंडिक्स टेस्ट, ये दो रिएक्शन है जो कि एरोमेटिक एल्डिहाइड नहीं देता है, आई मीन निगेटिव देता है, और एलोफैटिक पॉजिटिव देता है। ये क्या है? एलिफैटिक एल्डिहाइड है, एलिफैटिक एल्डिहाइड। इसको अगर हम कॉपर आयन से रिएक्शन कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ रोचेल सॉल्ट, तो ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा और कॉपर रिड्यूस हो जाएगा। ये ब्रिक रेड कलर देगा, ब्रिक रेड कलर देगा। इसको बोलते हैं, ये फेहलिंग्स टेस्ट है, फेहलिंग सॉल्यूशन है। फेहलिंग सॉल्यूशन क्या है? इट इज द अल्केलाइन सॉल्यूशन ऑफ पेंटाहाइड्रेट कॉपर इन रोचेल सॉल्ट। तो फेहलिंग सॉल्यूशन फेहलिंग्स टेस्ट, तो ये पॉजिटिव देगा। अगर
रोचेल सॉल्ट के बदले में हम सोडियम सिट्रेट लिखते हैं, सोडियम सिट्रेट, तो इसको बोलते हैं बेंडिक्ट सॉल्यूशन। बेंडिक्ट सॉल्यूशन क्या है? इट इज ए कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट इन सोडियम सिट्रेट इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम कार्बोनेट। तो ये क्या देगा? ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट देगा, ब्रिक रेड पीपीटी, और एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में। कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज हो जाएगा। अच्छा, अब लेते हैं एरोमेटिक एल्डिहाइड। एरोमेटिक, ये क्या है? बेंजल्डिहाइड है, ये है बेंजल्डिहाइड। ये हुआ एग्जाम्पल हुआ एरोमेटिक एल्डिहाइड का। तो ये टेस्ट, दोनों टेस्ट में से कोई भी टेस्ट नहीं देगा ये, ठीक है? नो रिएक्शन, कोई भी टेस्ट नहीं देगा। क्यों नहीं देता है? यहाँ पे ड्यू टू एब्सेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ अल्फा हाइड्रोजन नहीं होने के कारण ये इनोलेट नहीं बनाता है, जो कि फर्दर ऑक्सीडाइज होकर के कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होता है। तो विद द हेल्प ऑफ फेलिंग सॉल्यूशन और बेंडिक्ट सॉल्यूशन हम एरोमेटिक एल्डिहाइड और एलिफेटिक एल्डिहाइड को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द प्रॉब्लम। आई मीन प्रॉब्लम क्या था? हाउ वी हैव टू डिस्टिंग्विश एरोमेटिक एल्डिहाइड एंड एलिफेटिक एल्डिहाइड। थैंक यू।